नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा-पाठ साधना करते समय अगर आपको ये संकेत मिलते हैं, तो दिव्य शक्तियों के दूत आपके साथ हैं, आपके पास हैं। दिव्य शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दिव्य शक्तियाँ ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ जो सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ आपसे कराने में सक्षम है और आप जिनके सानिध्य में जाकर अपने भाग्य को बदल सकते हो, अपने जीवन को सुगमता से अच्छा बना सकते हो, चला सकते हो। वो दिव्य शक्तियाँ एंजल हो सकते हैं, आपके दूत हो सकते हैं, कुल देवी-देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। जिसने कोई इंसान का मतलब यहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं है, इंसान का मतलब जो महापुरुष है, या आपके गुरु भी हो सकते हैं वो, जो आपको गुरु रूप में आपके ऊपर कृपा कर दें। ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं वैसे। देखिए, गुरु के पास शक्तियाँ तो होती हैं, उन्होंने अगर किसी ने भी पूजा-पाठ किया हुआ है, तो वो आपको 100% आपको गुरु वो दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन कितना देंगे और कब देंगे ये थोड़ा-सा कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि जब कृपा चाहेंगे वो तब करेंगे और जब भगवान चाहेगा, जब भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा हो तब आपके ऊपर कृपा सानिध्य बरसाएँगे। जब दिव्य शक्तियाँ आपको चाहती हैं तो सबसे पहले अपने दूतों को भेजती है। वो दूत कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहला जो दिव्य शक्तियों का दूतों का संकेत होता है वो यही होता है, अगर आपको बार-बार कोई नंबर दिख रहा है, 11-11-11, 22-22-22, 23-23-23, 333, 222, 000, ये नंबर अगर आपको दिखते हैं, तो ये गार्डियन एंजल्स नंबर होते हैं, जिन्हें हम देवदूत कहते हैं। इसके अलावा मंत्र के अगर आपको उच्चारण सुनाई देते हैं, मंत्र के ऐसा नहीं कि बगल में मंदिर है तो सुनाई दे रहा है, कान में आपके वो मंत्र सुनाई देंगे। तो महा कान में जब आपको मंत्र सुनाई देते हैं, तो इसका मतलब दिव्य शक्तियों के दूत आपके पास हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर अगर ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम लेके पुकार रहा है और उसके बाद जैसे ही नाम लेके पुकारता है, तो एकदम ऐसे हवा जैसा एकदम से आता है और ठंडी-सी एक हवा चलती है भीनी-सी। डर आपको नहीं फ़ील होता है। देखो, डर हो गया तो फिर मायने बदल जाएँगे। डर नहीं फ़ील होता, अच्छा फ़ील होता है, ठंडा-सा कमरा एकदम ठंडा, रूहानी-सा एकदम हो जाता है, या फिर पर्दा ऐसे हिल जाता हवा से। कुछ है भी नहीं जबकि एकदम से वो पर्दा हिला। दैट्स मीन अच्छा इंडिकेशन था, देवदूत थे, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो आँख होती है वो 4 से साढ़े 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, अगर आपके घर के आसपास कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है और आपकी उस पे नज़र पड़ जाती है, सुबह कोई दूध लेके जा रहा है, भरा हुआ कलश लेके जा रहा है, खाली नहीं। कोई गन्ने को लेके जा रहा है, कोई शंख को लेके जा रहा है, थाली में, पूजा की थाली में आप देख लेते हैं, वैसे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूजा थाली में फूल रखे हैं और कलश रखते हैं पानी का या फिर लोटा रखते हैं, लेकिन शंख अगर आपको दिखा जाता है, तो ये एक शुभ संकेत होता है, या घंटी दिख जाती है तो भी एक शुभ संकेत होता है। अगर आपके दरवाजे में गाय, साक्षात जो माँ है, माँ कामधेनु है, वो आके, जो अचानक कभी नहीं आती थी, कभी आपने देखा भी नहीं है और आके माँ, माँ करती हैं, तो ये भी एक संकेत होता है। इसके अलावा आप नई नवेली वर-वधू को देखते हैं, आपके घर के आस-पास मांगलिक कार्यक्रम होता है या आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो जाता है, आप जो भी कुछ बोलते हैं, वो आपकी जिह्वा में बस जाता है, सच होने लगता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बता क्या बात होती है यहाँ पर महत्वपूर्ण? अगर इस बीच में सबसे ज़्यादा आप भगवानों के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, भगवानों से सपनों में बात कर रहे हैं आप, और आपकी जो नींद है वो ना कंटिन्यू 4 से साढ़े 5 बजे के बीच में खुल रही है, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि देवदूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इस समय आप करना क्या चाहिए? बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं। चलिए एक लक्षण और बता देता हूँ आपको कि सफ़ेद कलर का एक गोला-सा प्रकाश का पुंज जैसा ऐसे आपकी आँखों के सामने आएगा, दिखेगा। तो ये एक देवदूत का लक्षण होता है। अब करना क्या चाहिए? भगवान को आपको नमस्कार करना चाहिए, आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपने मेरे को चुना। भगवान की पूजा के दायरे को बढ़ाना चाहिए, पूजा में हमेशा अनुशासन से पूजा आपको करनी चाहिए, पूजा का एक ही समय रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी माला को बढ़ाएँ,
भगवान को भोग लगाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी पूजा करें तो उन्हीं की करते रहिए। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि सपने में मुझे माँ काली दिखी, पूजा मैं शिव की करता हूँ, तो क्या मैं काली करूँ? बिल्कुल गलत। भगवान आपको उस रूप में दिखा रहे हैं। मैंने आप इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी अगर 10 दिन पहले का आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काली माता अगर आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि अभी आपके पास सब कुछ सही है, लेकिन आप अंधकार में घिरे हुए हो और आपको अभी अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो शिव को अगर आपको दिखते हैं तो हनुमान जी कह रहे हैं कि शिव भगवान का जैसा रूप है, ध्यान में रहते, अपने ध्यान की साधना को बढ़ाइए और थोड़ा शांत रहिए। तो जिसकी पूजा कर रहे हैं, वहाँ से आपको हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कई बार अब आपने चीज़ों को जब आप जल्दी-जल्दी चेंज करते हो, मैं विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, मैं काली में चला जाऊँ, काली माँ की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान शिव में चला जाऊँ। इस तरीके से पूजा-पाठ नहीं होते हैं। एक बार जिसको आप भगवान मान लेते हैं वही है। क्या आप अपने पिताजी को चेंज कर सकते हो कई बार? क्या अपने आप माँ-बाप को चेंज कर सकते हो? नहीं ना, माँ-बाप एक ही होते हैं। तो ऐसे ही माँ-बाप हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं वो एक ही हैं, उनके रूप अलग-अलग हैं। उन्होंने रूप अपने लीलाओं के लिए रचा है। किसी का श्राप तोड़ने के लिए रचा है, किसी को उसके दंड देने के लिए रचा है, किसी के घमंड को तोड़ने के लिए रचा है। तो ये उनकी लीला है, वो जाने, आप क्यों चेंज कर रहे हैं? आपको नहीं चेंज करना है। जो है उसी में रहिए, उसको समझिए और ये समझेंगे तब जब आप एक पे टिके रहेंगे। जब आपको इस बार ये सपना हो रहा है, अगली बार वो सपना बताएगा भी आपको। भगवान आपको सपने में भी बताना चालू करते हैं। तो ये था मेरा दिव्य शक्तियों के संकेत के ऊपर आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सावन हो रहा है, चल रहा है और भगवान शिव की खूब पूजा करिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, भगवान शिव आपको आशीष दें और ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, हर इंसान खुश रहे, स्वस्थ रहे और धनवान हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।